हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा नेटवर्क सेक्शन का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वोल्टेज के बारे में कि हमें कौन कौन से वोल्टेज कौन सी आईसी पे मिलेंगे। और इनका पहले इनपुट वोल्टेज के बारे में हम बताते हैं कि डिटेल में कि कहाँ पे कौन सा वोल्टेज किस आईसी से निकल के कहाँ पे हमें चेक करना है। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं वोल्टेज के बारे में। ठीक है, तो आप जानते हैं जब इनको इन आईसीओ को वोल्टेज मिलेगा जब ये आउटपुट में वोल्टेज निकालेंगे। जाहिर सी बात है, जब वोल्टेज इन होगा जब तो आउट होगा। तो हम थोड़ा डिटेल में आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका सीपीयू हो गया, ये आरएफ पावर हो गई, ये 2GPA हो गया, ये 4GPA हो गया, ये WTR हो गई और ये आपकी PM IC हो गई। ठीक है, ये सारी आईसी मैंने बना दी है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। मैं आपको वोल्टेज बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उस वोल्टेज की जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी हमारा वीबैट का वोल्टेज, बीपीएच वोल्टेज। ठीक है, आप भी जानते हैं कि हमारे आरएफ पावर जो लगी होती है, एक स्पेशली पावर आईसी लगाई जाती है नेटवर्क सेक्शन को पावर देने के लिए। ठीक है, तो ये आरएफ पावर से ये वोल्टेज निकलेगा, इसे बीपीएच कह लीजिए आप, या फिर आप जो है इससे वीबैट कह लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ बीपीएच लिख देता हूँ। ये बीपीएच वोल्टेज हो गया आपका, जो कितना होता है 3.7 से लेके 4.2 तक होता है। ठीक है, ये वोल्टेज यहां से निकलेगा आपका 2G आईसी के पास में कैपेसिटर लगे रहते हैं, 2GPA के पास में, वहां पे आप चेक कीजिएगा, ये वोल्टेज आपको मिलेगा। ठीक है, फिर ये वोल्टेज जो है वो यहां से आपको जो है वो 4GPA पे भी मिलेगा। ठीक है, यही वोल्टेज किससे मिलेगा आपको 4GPA पे भी मिलेगा। पहला वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, जो इन आईसीओ को चाहिए। ठीक है, ये वोल्टेज आपको चेक करने हैं, आपके पास डायग्राम हो या ना हो कि ये वोल्टेज जो है बीपीएच वोल्टेज, वीबैट वोल्टेज जो हमारा होता है, ये मिल रहा है इन आईसीओ पे या नहीं मिल रहा है। या आपको 4GPA पे भी मिल जाएगा, 2GPA मिलेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। एक और वोल्टेज हमें चाहिए। ठीक है, वो वोल्टेज आपको मिलना चाहिए कौन सा, वो वोल्टेज आपको मिलेगा इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा। ठीक है, अब ये कौन सा वोल्टेज है, ये आता कहां से है, इसको कहां से मिला, तो ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये वोल्टेज आपका जो है वो आएगा यहां से पीएम से। पीएम से आपका ये वोल्टेज आएगा, यहां पे इन होगा। ठीक है, यहां पे इन होगा और यहां इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ये कौन सा वोल्टेज होता है, ये 1.8 वोल्टेज होता है VI का। क्या VIO 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज। तो ये दो वोल्टेज हो गए जो आपको क्या है यहां पे भी मिलेंगे, 4GPA पे भी मिलेंगे, और सॉरी 2GPA पे भी मिलेगा और 4GPA पे भी मिलेगा। ये बहुत अहम वोल्टेज है जो दोनों जगह आपको चेक करने हैं। एक तो आपको बीपीएच वोल्टेज चेक करना है और एक आपको क्या है ये BIO का जो वोल्टेज होता है 1.8 वोल्टेज, इसको आपको चेक करना है। ठीक है, ये दो वोल्टेज आपने चेक के लिए कि इन हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं हम कि आउटपुट में क्या निकलेगा, कब निकलेगा। देखिए वो अलग अलग होता है, सिम डालने के बाद में कुछ वोल्टेज बनते हैं। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में बताएंगे। फिलहाल के लिए इनपुट वोल्टेज समझिए, आपको चेक क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि 2GPA को वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, ये 3.7 से लेकर 2.4 तक बीपीएच वोल्टेज, वीबैट वोल्टेज। ठीक है, ये मिल रहा है। ओके, उसके बाद में आप क्या VIO का वोल्टेज यानी 1.8 वोल्टेज जो होता है वो चेक करना है। दोनों आईसीयू पे कैपेसिटर लगे रहते हैं छोटे छोटे साइड से, उन पे आपको चेक करना है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे भी इन हो रहा है 4G में भी और 2G में भी ये इन होगा। ठीक है, ये तो इन दो वोल्टेज की बात हो गई, VIO की वोल्टेज और उसकी वोल्टेज की। ठीक है, बात हो गई। अच्छा, अब थोड़ा सा और समझ लीजिए डिटेल में। ठीक है, अब ये तो समझ में आपको आ गया। ठीक है, दूसरे वोल्टेज की हमें जो बात करें, इतना तो समझ आ गया ना कि आपको क्या है, एक वोल्टेज जो पीएम से निकलता है VIO वोल्टेज हम बोलते हैं 1.8 का, वो क्या है आपको 2GPA पे भी चेक करना है, 4GPA पे भी चेक करना है। ठीक है, अब जो आपकी WTR है, इसको जो है वोल्टेज हमें चाहिए, इसे हम बोलते हैं बीरेज वोल्टेज। कौन सा बोलते हैं, बीरेज। ठीक है, ये कहां से आपका निकलेगा, तो ये आपका निकलेगा सीधा सीधा क्या है पीएम से, ये पीएम से निकलेगा। ठीक है, यह होगा आपका वीरेज वोल्टेज, ये आपका वीरेज होगा और ये कितना होता है
एक 2 लाइनें इसमें से निकलेंगी, ठीक है। एक इसमें होगी आपकी 1.0 वोल्ट, कितना होगा 1.0 वोल्ट, एक लाइन होगी 1.0 वोल्ट की, ठीक है। ये 1.0 वोल्टेज आप भी जानते हैं कि 2 वोल्टेज WTR को मिलते हैं जो PM से निकलते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली वोल्टेज होते हैं, ठीक है, ये स्पेशल होते हैं WTR के लिए जो सिर्फ PM से निकलते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी 1.8 की नहीं ले सकते, ये खास होते हैं बिल्कुल है, इसी के लिए स्पेशली ये क्या है जनरेट होते हैं 1.0 वोल्ट। और ये इस तरह से आपको किसी में सीधी एक ही लाइन मिल जाएगी, किसी में क्या होगा 1.0 की जो लाइन होगी इसी को इस तरह से वो क्या है कुछ कंपोनेंट लगा के ऐसे 3-4 जगह से डिवाइड कर देंगे, क्या है 3-4 जगह से ये क्या है इन होगी एक ही लाइन, ठीक है। इसके अंदर इन आपको मिलेगी और यहीं से एक लाइन और निकलेगी, वो होगी आपकी 1.8 की लाइन, क्या होगी ये वीरेज वोल्टेज है, ये भी वीरेज वोल्टेज होगा, ठीक है। और ये कितना होगा 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज। ये 2 वोल्टेज जो है ये आपको WTR पे मिलेंगे, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, ये तो आपको मैं भी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए वोल्टेज, हम इसके इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि कौन से वोल्टेज आपको कहां पे चेक करने हैं, ठीक है। तो आपकी जो PMIC है, PM से 2 वोल्टेज निकलते हैं, 1.8 वोल्टेज और 1.0 वोल्टेज। ये स्पेशली वोल्टेज होते हैं WTR के लिए खास तौर पे, ठीक है, WTR के लिए खास होते हैं। अब ये जो है मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से यहां से निकल के यहाँ पे क्या हो जाते हैं इन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वोल्टेज जो है ये बहुत अलग अलग चेंजेस में आपको मिलते हैं, कभी ये बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं, कभी एक जगह रुके रहते हैं और कभी ये वोल्टेज मिलते ही नहीं है। मतलब आप WTR के पास में जो कैपेसिटर वगैरह लगे रहते हैं वहां पे आप चेक करेंगे तो वहां पे क्या है वोल्टेज कभी आपको मिलेंगे ही नहीं। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस मिलती हैं, जिन कंडीशंस के बारे में मैं आपको क्या है स्पेशली क्लास दूंगा, ठीक है, कि WTR कब निकालनी है, WTR कब नहीं निकालनी है। सिर्फ वोल्टेज चेक करके ही हम पता लगा सकते हैं कि WTR हमारी प्रॉब्लम कर रही है या नहीं कर रही है। तो पहले नेटवर्क सेक्शन क्या है मैं बताऊं दोस्तों। नेटवर्क सेक्शन जो है थोड़ा सा टफ सेक्शन है, थोड़ा सा टफ सेक्शन है। कोई पूरे फोन के सारे सेक्शंस को आप अगर ले लें तो सबसे टफ सेक्शन जो है वो नेटवर्क सेक्शन है। इसको सही तरीके से समझना, देखिए इसके आउटपुट वोल्टेज यानी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। अब सपोज कीजिए आप यहाँ पे कहें कि भाई आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं निकल रहा है, वोल्टेज नहीं निकल रहा है। इसमें बहुत सारे वोल्टेज तो ऐसे हैं नेटवर्क सेक्शन में होते हैं जो क्या है कॉल लगाने पे, जब आप किसी को कॉल नंबर डायल करते हैं तब निकलते हैं वो आउटपुट में, ठीक है। बहुत से ऐसे होते हैं कि वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं और जब आप कॉल लगाते हैं तो वो क्या है स्टेबल हो जाते हैं। तो ये आउटपुट में वोल्टेज आईसियाँ तब निकालेंगे जब इनको इनपुट मिलेगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इन आईसीयों को किन किन वोल्टेज की जरूरत होती है, क्या वोल्टेज वो इनको मिल पा रहे हैं। जब ये वोल्टेज इन आईसीयों को मिलेंगे जब ये अपना वर्क शुरू करेंगे। जाहिर सी बात है हम क्या बगैर वोल्टेज चेक किए आईसीयों को चेंज करते नहीं कोई फोन बनेगा नहीं बनेगा, हम परेशान होते रहेंगे। तो जरूरी है कि हम इनके इनपुट वोल्टेज को चेक करें कि इनको वोल्टेज मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कितने वोल्टेज बता दिए, एक 1.8 वोल्टेज, ठीक है, जो PM से निकलता है आपका RF पावर में होता हुआ क्या है 2GPA पे आपको 2 वोल्टेज चेक करने हैं। एक आपका 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज होता है जो आपका BPH वोल्टेज BVAT, और एक आपका 1.8 वोल्टेज जो BI वोल्टेज होता है, ठीक है, BIU। ये दोनों वोल्टेज इन दोनों पे चेक करने हैं आपको, ठीक है। अब WTR पे 2 वोल्टेज आपको चेक करने होते हैं। एक वीरेज वोल्टेज है 1.80 का और एक वीरेज वोल्टेज है आपका 1.8 का जो स्पेशली होता है इस IC के लिए, ठीक है। इतनी बात आई होप आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए PM से एक वोल्टेज और निकलता है जो कहा जाता है CPU में। भाई CPU को भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज चाहिए, बगैर वोल्टेज से थोड़ी चलेगा। भाई जो कहाँ से PM से निकलता है वो कहा जाता है CPU के अंदर, ठीक है। ये कौन सा वोल्टेज होता है, ये भी आपका क्या होता है VIO वोल्टेज होता है। VIO वोल्टेज कितना होता है VIO वोल्टेज भाई 1.8 वोल्टेज। कितना होता है 1.8 वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज CPU को नहीं मिलता है ना तो फोन आपका डेड कंडीशन में ही पड़ा रहता है, फोन ही डेड हो जाता है अगर ये वोल्टेज PM से CPU को नहीं मिलता है तो, ठीक है। खैर वो अलग की बातें हैं, वो हम कर लेंगे। फिलहाल हम नेटवर्क सेक्शन समझा रहे हैं, डेड फोन की जब क्लास शुरू करेंगे तो बताएंगे। तो फिलहाल हम नेटवर्क सेक्शन बता रहे हैं, नेटवर्क सेक्शन का इनपुट वोल्टेज बता रहे हैं कि WTR को 2 वोल्टेज मिलता है आपके RF पावर में होता हुआ 1.8 वोल्टेज। 2GPA पे आपको ये वोल्टेज चेक करना है, 4GPA पे ये वोल्टेज चेक करने में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है।
इतना आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी हम आगे की बात और कर लेते हैं। अब एक वोल्टेज और रह गया, वो वोल्टेज कौन सा है? वो है आपका बीपीए वोल्टेज होता है, जो कि एपीटीआईसी आपने नाम सुना होगा। एपीटीआईसी में मैं स्पेशली क्लास भी बताऊंगा, डिटेल में उसको एक वीडियो बनाऊंगा एपीटीआईसी के ऊपर। ठीक है, असल हर 4G जो कॉलकॉम का, मीडियाटेक में नहीं होती। ठीक है, एपीटीआईसी आपको मीडियाटेक में, अगर किसी को भी मीडियाटेक में मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो एपीटीआईसी कॉलकॉम के अंदर आपको मिलेगी ज़्यादातर। ठीक है, अच्छा वो मीडियाटेक में क्यों नहीं होती है ये भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, या कुछ राज की बातें हैं जो किस दिन राज की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो एक वोल्टेज यहां से निकला, आरएफ पावर से निकलता है। ठीक है, आरएफ पावर से एक वोल्टेज निकलता है। ठीक है, ये वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं बीपीए वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम? बीपीए। ठीक है, यानी वोल्टेज पावर एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं इसको हम? बीपीए, यानी वोल्टेज पावर एम्पलीफायर। ठीक है, इसको एपीटी भी बोल सकते हैं, एपीटी वोल्टेज होता है। ठीक है, एपीटी मतलब जो एपीटी आईसी लगी होती है, हमारी छोटी सी आईसी होती है, खास तौर पे इसी के लिए 4G पीए के नीचे लगाई जाती है कॉलकॉम के अंदर। ठीक है, उसमें आपको ये वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो बहरहाल ये इसके इनपुट वोल्टेज थे, आपको जो चेक करने हैं। अब हम इसके आउटपुट वोल्टेज के बारे में कल आपको बताएंगे कि कौन सा वोल्टेज आउटपुट में निकलेगा और कितना वोल्ट मिलेगा, और कौन सा वोल्टेज आपको सिम लगाने के बाद मिलेगा, कौन सा वोल्टेज बगैर सिम लगाए मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके आउटपुट वोल्टेज के। 4G पीए से आउटपुट में कब निकलेगा, WTR के वोल्टेज के बारे में बताएंगे। इसमें बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं कि आपको WTR कब निकालना है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम कल दूसरा पार्ट इसका जब बनाएंगे तो इसमें हम डिटेल में बताएंगे, और भी बहुत कुछ बताएंगे जो नई बातें हैं आपको, जो कहीं भी आपको सीखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।